गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ शक्तिवर्धक बच्चों के लिए लड्डू। वैसे लड्डू मैंने आधे 2 दिन पहले बनाए थे और आधी प्रोसेस 2 दिन बाद कर रही हूँ। इसलिए मुझे आज ये लड्डू बनाने का मेन उद्देश्य था मेरा कि मेरे अपने बड़े बेटे के लिए कुछ पावरफुल चीज़ें बनानी थी। वो मुझे बोल रहा था प्रोटीन शेक खाना है मुझे, तो मैंने कहा प्रोटीन शेक बनाने के बजाय मैं घर में लड्डू बना देती हूँ। एक्चुअली वो क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए जाता है और रोज़ थक जाता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा किलो बादाम, और बादामों को बिना भुने ही मैंने पीस दिया है। और फिर उसके बाद मैंने जो खजूर थे उन खजूरों को ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल बारीक बारीक बना दिया है, ऐसा उसकी मतलब एक लुगदी जैसी बना दी है। और उसके बाद मैंने एक प्लेट में जो बड़ी परात होती है उसमें सब मिक्स करने स्टार्ट किए। ये हैं करीबन 400 ग्राम पिस्ता डाले हैं इसमें मैंने, और इसको भी पीस के बना दिया है। सच बताऊं तो पिस्ते का पाउडर मैंने पहली बार देखा था और सच में हरा था वो। अब जो मखाने मैंने भूने थे उन मखानों को पीस दिया है मैंने, बड़े जरा स्टाइल दिखाया था उसमें पीस दिया मैंने, और एक साथ सब मिक्स करने शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक की प्रोसेस जो थी ये 2 दिन पहले वाली थी, क्योंकि मेरे पास खसखस और मेथी नहीं था तो मैं वो डालना भूल गई थी। तो इतना मैंने बना के फिर मैंने रख दिया था, जब मुझे याद आया कि भाई मैंने तो वो डाला ही नहीं है। यहाँ पे मैंने मिक्स किया इसको अच्छे से छोटे छोटे छुरे करके, क्योंकि हाथ थक गया था मेरे को इनको दबाते दबाते बार बार। मखाने के पाउडर को, पिसे हुए पाउडर को मैंने जरा चखा ना, तो उसका टेस्ट पता है बिल्कुल हॉर्लिक्स के पाउडर जैसा आया, जो बच्चों का खाने वाला वाइट पाउडर होता है उसका जैसा आ रहा था। तो मुझे समझ में आया कि ये लोग पाउडर में मुझे लगता है मखाने ही डालते होंगे, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था उनका। मैंने अपने बच्चों को दूध में कभी भी कोई हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा जो भी लोग पिलाते हैं मैंने कभी भी नहीं पिलाया। मैंने बस अपने बच्चों को दूध में शहद मिला के पिलाया। अगर उनको कुछ स्पेशल चाहिए तो मैं बनाना मिल्क शेक बना देती हूँ उनके लिए उसमें। अब मेरा बेटा जो है 15 साल का हो तो गया है, लेकिन उसकी बॉडी में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। क्रिकेट की ट्रेनिंग से आता है और रोज आके सो जाता है ये बोल के कि कभी इधर दर्द हो गया कभी उधर दर्द हो गया। अब कुछ तो मुझे उनके लिए करना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई शक्ति कैसे आएगी उनकी बॉडी में। क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं खाने पीने में कोई हरी सब्जियां होती नहीं हैं उनके, ज़बरदस्ती जितना मर्जी खिला दो लेकिन नखरे हजार दिखाते हैं। तो एक लड्डू पकड़ा दो दिन भर में, बस पूरा हो जाता है, सारा प्रोटीन उनको मिल जाता है। अब वो प्रीमेच्योर बेबी था तो उसकी बॉडी में थोड़ा शक्ति वैसे भी कम रहती है। जो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ खजूर, पिस्ता, बादाम और मखाने हैं, और दूसरा इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है। बाकी चीज़ें सब मैंने 2 दिन के बाद डाली थी, इसलिए वीडियो बाद में मम्मी की रेसिपी चेक करने के बाद पता चला कि उसमें क्या क्या कमी है। तो फिर मैं मार्केट जाके 2 दिन के बाद खसखस और तिल और फिर मेथी लेके आई थी मैं, और यहाँ पे खसखस को भून रही हूँ। और खसखस का यूज़ मैं पहली बार कर रही थी। 50 ग्राम खसखस है, 50 ग्राम मेथी है और 50 ग्राम तिल डला है इसमें। और इन सबको मैंने भून के खसखस और तिल को पहले मिला दिया, और उसके बाद मेथी का मैंने फिर पाउडर बनाया था। मुझे डाउट था कि बच्चे मेथी नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने मेथी को बहुत बारीक उसका पाउडर बना दिया ताकि उनके मुंह पे आए ही नहीं वो मेथी वहाँ पे डली भी है। लेकिन खाने के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दांतों में कहीं ना कहीं लग रहा था, तो उससे बारीक हो नहीं पाया मैंने कितना भी कोशिश किया। और ये मेकअप किया था सुबह किसी का, तो हाथ में लिपस्टिक भी लगी हुई थी मेरे, जो कि निकली नहीं। और 15 मिनट पहले ही मैंने इस कढ़ाई में तिल का गचक बनाया था, जो कि चिक्की बोलते हैं जिसको। वो कढ़ाई को मैंने वॉश करने के बजाय सेम गुड़ पिघलाना था तो मैंने उसी को दोबारा यूज़ किया। मिठास के लिए लड्डुओं में पहले से खजूर था, लेकिन वो लड्डू की शेप नहीं ले रहा था, तो इसलिए मुझे उसमें गुड़ डालना पड़ा। अभी मैं मेथी डाल रही हूँ। पाउडर बनाने के बाद वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई थी तो मुझे लगा शायद ज़्यादा कड़वा ना हो जाए, लेकिन लड्डू बनने के बाद मालूम ही नहीं चला कि उसमें मेथी भी डली है, बस खुशबू आ रही थी। अब तक इस पाउडर में सिर्फ खजूर, बादाम, पिस्ता और मखाने ही डले थे। अब मैं खसखस और तिल और मेथी डाल रही हूँ ताकि उसको प्रॉपर लड्डू की शेप दे सकें। फिर मेरा गुड़ भी पिघल गया था तो गुड़ डाल के फिर मैंने उसको शेप दिया। अभी भी उसके बीच में खजूर के लम्स बने हुए थे तो उन लम्स को तोड़ी थी मैं बार बार, वरना सिर्फ लड्डू में खजूर ही खजूर मुंह पे आते बच्चों के, तो इक्वल मैं बराबर कर रही थी, इधर से उधर सब जगह मिक्स पड़े हो।
सच बताऊँ ना तो ऐसी रेसिपियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें गलती क्या हो जाती है कि जब मैं किचन में काम करने लगती हूँ तो मैं अपनी ही धुन में हो जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता है कि रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं है, कैमरा किधर रखा है किधर नहीं रखा है, और बस लगी रहती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब रिकॉर्डिंग बंद हुई कब चालू हुई। बस रेसिपी बन जाती है और वीडियो बन नहीं पाती है। अब ये गरम गरम गुड़ में मैं हाथ डाल के फटाफट लड्डू बना रही थी, और धीरे धीरे करके जब अपना ही मेहनत सामने रंग लाती हुई दिखती है तो बड़ी खुशी होती है। देखो ये अभी पूरा शेप लेने लग गया और लड्डू मेरे तैयार हो चुके थे। और बनते बनते ही मोटा 3 लड्डू खा चुका था। मैंने उसको बोला कल सुबह तेरे को पेट खराब हो जाएगा, मत खा इतने सारे लड्डू। लेकिन वो बोला इतने टेस्टी हो रखे हैं कि उनको छोड़ा नहीं जा रहा है मेरे से। और ये मेरी लड्डू तैयार हो चुके हैं। जो भी आप बोल सकते हैं इसको, ये मैंने बना लिए हैं। आप भी बनाइए, अपने घर में ट्राई कीजिए। और दिन में बस एक बार खाना है, क्योंकि इसमें हीट बहुत ज़्यादा है। ये बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने के लिए ही मोस्टली बनाए जाते हैं, जो हीट पावर देती है बॉडी। तो एक लिमिट से ज़्यादा हम इसको नहीं खा सकते हैं। एक लड्डू आप खाइए या बच्चों को खिलाइए। अगर आप में स्ट्रेंथ अच्छी है तो एक मॉर्निंग और एक नाइट टाइम पे खा सकते हैं, और 12 घंटे का गैप छोड़ के। तो ट्राई कीजिए, टेस्टी लड्डू। Thank you. Good night.